नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद के मुरादनगर विधानसभा में। हम यहां चुनावी माहौल लेने आए हैं कि इस बार मुरादनगर में क्या है सियासी हवा। आपको मुरादनगर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि यहां से जो अभी मौजूदा विधायक हैं वो अजीत पाल त्यागी भारतीय जनता पार्टी से हैं। पिछली बार अच्छे मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की थी, करीब 90,000 वोट से ये जीते थे। इनके जो पिताजी हैं राजपाल त्यागी, पिछले 30 साल से इसी परिवार के इर्द गिर्द मुरादनगर में की जो राजनीति है वो घूम रही है। इनके पिताजी 6 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार क्या माहौल है मुरादनगर में, हम जनता से जानेंगे, लोगों से समझेंगे क्या माहौल है। सबसे पहले ये बताइए क्या चल रहा है आपके यहाँ। पिछली बार जो अजीत पाल त्यागी जितने मार्जिन से आप कह रहे थे बहुत मार्जिन से जीतते, इतने ही मार्जिन से इस बार वे हारने जा रहे हैं। सीधा मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से उनका है और कोई पार्टी इस बार मैदान में नहीं है। आमना सामना जो भी है भाजपा का और महागठबंधन राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ठाना है, किसान ने ठाना है, मजदूर ने ठाना है, दलित ने, शोषितों ने, दबे कुचलों ने, सब ने ठाना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को भारी बहुमतों से लाना है और गठबंधन की सरकार अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखने चाह रहा है। कि जयंत चौधरी ने जो पिछले 1 साल से आंदोलन के टाइम से किसानों की, मजदूरों की जो आवाज़ उठाई है उससे उनमें एक लोगों में बहुत अच्छी जागरूकता पैदा हुई है और इशू को लेकर हमारे जयंत चौधरी जी ने हमारा आपसे 4 महीने पहले ही 2022 का जैसे चुनाव है उसी की तरह 22 लोक संकल्प पत्र उन्होंने जारी कर दिया था। आपसे 4 महीने पहले उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर, और हमारे घोषणा पत्र में सबसे मेन चीज़ ये है कि उसमें हर वर्ग को, जवान को, रोजगार को, महिला को, किसानों को, हर चीज़ को उन्होंने उसमें रखा है। इन्हीं चीज़ों को घोषणा पत्र का हमारा घर घर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जा चुका है और घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद एक जो लहर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चली है उससे बहुत अच्छा जनाधार हमें मिलने जा रहा है और भाजपा का जनाधार बिल्कुल सिकुड़ का इतना सा छोटा सा हो चुका है। चलिए मैं एक बार यहाँ रोक के आप लोगों को ये बता दूं कि जो प्रत्याशी भाजपा ने इस बार घोषित किया है वो उन्होंने रिपीट किया, अजीत पाल त्यागी को बनाया है। और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी, और जो बसपा ने उतारा है हाजी अयूब इदरीसी, और कांग्रेस ने विजेंद्र यादव, मैं सही हूँ, विजेंद्र यादव, ये सब प्रत्याशी हैं। और ये जो है कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन के प्रत्याशी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। गठबंधन के जो प्रत्याशी हमारे सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी, जैन जी ने जिन्हें सिंबल देकर कहा कि आप मैदान में जाइए, लेकिन प्रत्याशी को इस बार कोई नहीं देख रहा है। इस टाइम सब जयंत चौधरी की तरफ नजर है, राष्ट्रीय लोकदल को देख रहा है, किसान मजदूर जो है उसकी निगाह में सिर्फ जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी की इतनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, उन्हें सिर्फ जयंत चौधरी, सुरेंद्र मुन्नी जी में भी जयंत चौधरी नजर आ रहा है इस बार। और भारी बहुमतों से सुरेंद्र कुमार मुन्नी जीतकर विधानसभा जा रहे हैं। 10 बजे सुरेंद्र मुन्नी विधायक बन जाएंगे। मुरादनगर ने ठान लिया, मुरादनगर की जनता ने इस बार 10 बजे लखनऊ पहुंचा देंगे इन्हें। 10 मार्च को 10 बजे लखनऊ इन्हें विधायक बना के पहुंचा देगी जनता। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं ये। हाँ जी, दावा है, ये सब बहुत बड़ा दावा है, इसीलिए कह रहे हैं। अब जैसे भी है सब गठबंधन सारा का सारा एक साथ है। अच्छा। बहुत अच्छी तरीके से है, ऐसा नहीं नीची जाति भी जो जितनी है, ये अल्पसंख्यक वाली भी, ये भी सब साथ मिल रही है। ये 18-19 जाति हैं, ये भी सब ये चाह रही है गठबंधन की सरकार बने। अच्छा। ना कि बीजेपी की। ये जो 5 किलो पिछली बार बीजेपी के जो प्रत्याशी थे इतनी ज्यादा वोट कैसे पा गए? 1,40,000 के करीब वोट उनको मिला था। वो लहर थी, लहर में लेके चले गए वे। लहर से वो उनकी तरफ जैसा जो युवा वर्ग था वो भटक चुका और वो इधर चला गया। और फिर उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आओगे, खाते खुलवाए, किसी जनधन खाते, किसी के में एक नया पैसा नहीं आया। अब भाई कहीं आया हो किसी के में, ना किसी विधवाओं की पेंशन थी, आधी होगी, उनको इतनी करेंगे, उनकी भी आधों की मिल रही है, आधों की ना मिल पा रही। और किसान का खाद का कट्टा है, उसका 5 किलो वजन कम करके और पैसे बढ़ा दिए उस पर, और ना तो टाइम पे मिल पा रहा। आधार कार्ड से लिंक और करवा दिया। एक किसान, मुझे 10 कट्टों की जरूरत है, मिल रही है मुझे 4 कट्टे। अब बताओ 4 कट्टों में कैसा काम चले? और उसमें 45 किलो हमसे और न्यू और कह रहे हैं, इनको वजन लगा, बता हमें तो 60 किलो दे दे, हम तो 60 किलो में बोझ ना मरे, हम तो सिर पर धर के लेकर साफ जाएंगे। पर ये मानना रहे, इन्होंने तो 5 किलो और कम कर दिया हमारा। तो बताओ और क्या करे? अब इससे तो अच्छा गठबंधन की सरकार बने और इन्हें अपना पीछे जावे, आगे किसी और को मौका दें, अपना आगे काम चलावें। अच्छा। देखें, परिवर्तन मांग रहे हैं। अभी आप कुछ कह रहे थे 15 लाख के चक्कर में युवा भटक गए थे। हाँ, मतलब 15 लाख रुपए चक्कर में वोट मिल गई थी। अच्छा। भाजपा को ज्यादातर। बाकी यह कहना हमें नहीं वोट दी, ऐसे समाज से हूँ।
अच्छा, पिछली बार, अब क्या नहीं देंगे। पिछली बार भाजपा को वोट दिया था? हाँ दिया था। क्या सोच के वोट दिया था? 15 लाख रुपए के चक्कर में दे दी मैं। हाँ, 15 लाख तो 2014 में उन्होंने वादा किया था। नहीं, वादा तो क्या था, उसमें दे दी थी, और चक्कर में आपका अब मिल जाएंगे दोबारा फिर। उसके बाद उसको अमित शाह ने जुमला बता दिया। वो तो अब ऐसा कुछ जानते हैं कुछ नहीं, इतना तो मतलब यह है, क्या नाम है आपका, जो गठबंधन के साथ है आपके। गठबंधन के साथ। हाँ। इन्होंने जो बिजली का वादा इस बार किया कि हम किसानों को अब 3 मतलब वो जो बिजली आधा बिल कर दिया, वो भी इनका एक चुनावी जुमला ही है। अभी तक गांव में जाकर आप पड़ताल करो, देखो भाई किसी के किसान का कोई बिल, किसी मजदूर का कोई बिल अब तक कम हुआ है या आया है। जो इन्होंने योगी जी ने कहा वो भी एक चुनावी जुमला ही साबित हो रहा है। जनवरी से तो किया है, जनवरी से करा, लेकिन इसमें भी कुछ वो नहीं है। उनका जो भी है, इनका अब तक वो चुनावी जुमला ही रहा सारा। इन्होंने आज तक कोई किसी भी तरह का कोई धरातल पे एक भी कार्य इनका कोई नजर नहीं आया, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। जो था पिछली बार 2 करोड़ रोजगार देंगे, खुद योगी जी ने माना कि हमने भाई इन 5 साल में 4 लाख रोजगार दिए। 2 करोड़ की कहेगा, 4 लाख पे तो अपने मुंह जवान से ही कह रहे हैं। अलग अलग आंकड़े भी आ रहे हैं, अलग-अलग कोई आंकड़े 4 भी इस कह रहा है, तरीके से 4.5 आ रहे कह रहे हैं, हैं। 5 कह रहे हैं। अब देखो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेन चीज जो है, गन्ना बाहुल्य हमारा क्षेत्र है। जो भी करा है यहाँ पे, चौधरी अजीत सिंह हमारे कृषि मंत्री रहे थे, जो जयंत जी के पिताजी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो, अब वे नहीं है। लेकिन जितना भी उन्होंने किया है गन्ने के लिए, इतना आज तक किसी ने नहीं करा। और उद्योग मंत्री रहते उन्होंने 40 शुगर फैक्ट्री हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का वो दायरा उन्होंने गढ़ाया। अब किसान मजदूर की आस सिर्फ एक जयंत चौधरी में नजर आ रही है। योगी जी भी 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। योगी जी ने क्या करा? 5 साल में 25 पैसे किलो के हिसाब से रेट बढ़ाया उन्होंने। क्या बढ़ाया? कुछ भी नहीं। उससे कई गुना तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड देखो, खाद देखो, बीज देखो, दवाइयाँ देखो, सिंचाई का हिसाब देखो, बिजली के बिल देखो, किसानों के इतने सारे हैं, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं बढ़ाया है। और जो एमएसपी है, वो जो मतलब उनका गेहूं का समर्थन मूल्य है, धान का समर्थन मूल्य है, वो बड़े बड़े उद्योगपति उसका फायदा ले जाते हैं, लेकिन किसान वही अपना मंडी से भी वापस उठा कर ले आता है। वही 800 रुपये 1000 रुपये कुंटल उसकी धान और वो बिक रही है। अब भी स्थिति यही है, किसानों ने स्टॉक कर रखी है। मैं आपको दिखाऊंगा अपने क्षेत्र में ले जाके, कितने किसानों ने ऐसी पड़ी है, उनकी 1000-1200 रुपये कुंटल का भाव है धान का, जबकि एमएसपी उसकी 2800-3250 रुपये कुंटल है धान का मूल्य, समर्थन मूल्य जो है। तो किसानों के साथ बहुत धोखा हो रहा है। किसान अब समझ चुका है, ये कुछ भी कितना भी जो भी है सब लॉलीपॉप नजर आता है। इनको कुछ भी कर ले, अब कुछ नहीं होने वाला। इनके चीज से बात बाहर निकल चुकी है बिल्कुल। अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं ये। नाराज तो होंगे ही। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो लड़ती है, हिंदू मुस्लिम चुनाव करके लड़ती है, अच्छा। और इसके पास कुछ नहीं है। विकास के मुद्दे देख लो, ये विकास। कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, अभी मथुरा की राम बात मंदिर क्या रोटी देगा? मंदिर हर जगह हैं। गाजियाबाद में देख लो, गिनती नहीं होने की आप पे, पूरे दिन इतने मंदिर हैं, उनकी सफाई टाइम से नहीं हो रही। मथुरा में जाके देखो, अयोध्या में जाके देखो, काशी में देखो, कितने मंदिर हैं। तोड़े भी बहुत है इन्होंने। जब ये नए बना रहे हैं तो पुराने क्यों तोड़ रहे हैं? मंदिर तो मंदिर है, उसे तोड़ क्यों रहे हो? तो इन्होंने वो तोड़े। किसानों की गैल इतने अत्याचार करे, 13 महीने हम वहाँ बैठे रहे। भारतीय वापस भी किसान ले लिया, माफी भी मांग ली। भारतीय किसान यूनियन से ही हूँ मैं, जिला उपाध्यक्ष। अच्छा। ठीक। और हमने वहाँ बहुत संघर्ष करा, बारिश में भी ठंड में भी वहाँ बैठे रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं करी। ये चुनाव आते ही उन्होंने वापस कर लिया, लेकिन क्या पता वे दोबारा कर दें। अभी एमएसपी पे वो नहीं बैठाई इन्होंने, टीम गठित नहीं करी, अब से पहले हो जानी थी, उसमें भी देर कर रहे हैं ये। वो भी इन्होंने चुनाव भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? भरोसा तो झूठ, इसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। अभी किसी से पूछ लो जो मोदी भक्त है, मगर अभी कैसे मोदी क्या कैसे वोट दे रहे हो? क्या मुसलमानों की नू कर देंगे? वो ही है बस, जो वोट उसे दे रहा है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट दे रहा है। उन्हें नौकरी मिलो या मत मिलो, ये है। जो भी है इनका आज तक का सब चुनावी जुमला नजर आया। मुद्दों की राजनीति ये नहीं मंदिर कर रहे हैं। मस्जिद की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब केवल विकास की राजनीति चलेगी। किसान मजदूर के मुद्दे इस चुनाव में चलेंगे। मंदिर मुस्लिम ये पलायन कुछ नहीं चलेगा इस चीज में बिल्कुल भी। अब इन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर का जैसे वहाँ उद्घाटन किया है, अब प्रधानमंत्री जी ने एक गंगा में एक गोता मारा, उस गोता मारन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आया। उस गोता मारण का, एक जो डुबकी लगाई थी ना वहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर में, 6.5 करोड़ रुपए का एक गोता मारण का खर्चा आया।
तो सब ये हमारा पैसा ही तो है, ये किसान मजदूर का पैसा है। प्रधानमंत्री जी एक डुबकी लगाने के 6.5 करोड़ रुपए हो रहे हैं, बताओ वो सब हमारी जेब से तो जाएगा, आप लोगों की जेब से तो जाएगा। आप लोग उनसे पूछो ना सवाल, जैसा आप हमसे पूछ रहे हो क्या माहौल है, आप उनसे भी तो पूछो, आप ये जुमले क्यों छोड़ते हो इस तरीके, आप जनता आपसे नाराज हो चुकी है, ये सवाल आप पर्सन उनसे भी करो ना। ये मीडिया में कहाँ तो मीडिया देखो, अब ये आपकी मीडिया है, जैसी चैनल है आपका, लेकिन मीडिया की भी अब इस तरह की वो हो चुकी है कि जनता के बीच में मीडिया का भी अब भरोसा उठ चुका है, मीडिया के ऊपर से चौथा स्तंभ बताया जाता है। लेकिन पब्लिक ने इस पे से ही भरोसा उठा दिया, ये तो इनके यहाँ गिरवी रख चुके हैं, लेकिन बिक चुके हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सोशल मीडिया है, वो आजकल सोशल अच्छा काम मीडिया कर फिर भी हमारी जनता की चीजों को दिखा रही है। उन्होंने किसान आंदोलन को भी अच्छी तरीके से दिखाया। सोशल मीडिया की मेहरबानी है जो आज हम लोगों की आवाजें मतलब जनता में पूरी में आपस में हम एक दूसरे की बात फैल रही है। लेकिन जो वे राष्ट्रीय चैनल है, सारे चैनल है, वे तो बुरी तरह से बिक चुके हैं बिल्कुल, उन पर अब हम कोई भरोसा किसी प्रकार का नहीं कर सकते।